झामुमो ने अपने 2 दिग्गज नेताओं को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। नमस्कार, न्यूज बाइस्कोप में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं करिश्मा। झामुमो ने आज डबल एक्शन लिया है। बताते चले कि एक ओर जहां सीता सोरेन को भी निष्कासित कर दिया गया है, तो वहीं दूसरी ओर विधायक लोबिन हेम्ब्रम को भी निष्कासित कर दिया गया है। इससे पहले अपने दर्शकों को यह भी जानकारी दे दें कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से दुमका से सीता सोरेन चुनावी मैदान में है, लेकिन झामुमो ने जो एक्शन लिया है उसके बाद ये बताया जा रहा है कि 6 सालों के लिए सीता सोरेन को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी राकेश रंजन मौजूद है। बातचीत करेंगे कि सभी के मन में यही सवाल था कि क्या आज नहीं तो कल झामुमो की ओर से कुछ ऐसा एक्शन देखने को मिलेगा। 2 दिग्गज नेता जो है झामुमो के, उसे पार्टी ने बाहर कर दिया है, बाहर का रास्ता दिखा दिया है। क्या लगता है अब आगे क्या कुछ स्टेप होगा झामुमो का? देखिए, ये एक्सपेक्टेड था। ये बात थी कि चूंकि लोबिन हेम्ब्रम विधायक हैं तो ऐसा लग रहा था कि शायद उनका निलंबन होगा, निष्कासन नहीं होगा। लेकिन जो पत्र जारी किया गया है, और ख़ास बात ये है कि जो लोबिन हेम्ब्रम के लिए पत्र जारी किया गया है वो शिबू सोरेन के हस्ताक्षर से जारी किया गया है, और उसमें ये बातें कही गई हैं कि आपने राजमहल से जो है नामांकन किया है, ऐसा सोशल मीडिया और अन्य जगहों से सूचना प्राप्त हुई है, और चूंकि ये गठबंधन धर्म के विपरीत है इसलिए आप पर कार्रवाई की जा रही है, और आप जो है कार्यकर्ताओं को दिग्भ्रमित भी कर रहे हैं, इस वजह से भी आप पर कार्रवाई की जा रही है और आपको सभी जो पार्टी पद हैं उससे मुक्त किया जाता है। ये लोबिन हेम्ब्रम के लिए बात थी। और उसके बाद ये खबर भी आ गई कि सीता सोरेन को भी पार्टी ने 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है। तो ये 2 निष्कासन हुआ। 2 निष्कासन का मतलब ये हुआ कि अब दोनों पार्टी से 6 साल के लिए बाहर कर दिए गए हैं। तो अब इस परिस्थिति में चूंकि देखिए जेएमएम के पास भी कोई रास्ता बचा नहीं था। जो कहते हैं आपकी कार्रवाई की जाती है या कार्रवाई की गई से की जगह आप ये भी कह सकते हैं कि कार्रवाई करने को जेएमएम विवश था, क्योंकि अगर लोबिन हेम्ब्रम चुनाव लड़ रहे हैं और वहां तो जेएमएम के ही प्रत्याशी हैं विजय हांसदा, तो अपनी ही पार्टी के खिलाफ वो चुनाव लड़ रहे हैं, तो पार्टी को कोई ना कोई एक्शन तो लेना था, और पार्टी ने जो कठोरतम निर्णय वो ले सकता था पार्टी ने वो निर्णय लिया है और लोबिन हेम्ब्रम को बाहर किया। और इसके बाद चूंकि सीता सोरेन जो है वो बीजेपी में शामिल हो गई हैं और वो बीजेपी की कैंडिडेट हैं दुमका में, और वहां पर जेएमएम के कैंडिडेट नलिन सोरेन के खिलाफ चुनाव लड़ रही हैं, तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी ही थी, ये भी ऑलमोस्ट तय ही था, और जेएमएम ने वो कार्रवाई कर दी, उन्हें भी पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया। लेकिन राकेश जी, 2 जो नेता है झामुमो के वो बागी हो चुके थे, एक तो लोबिन हेम्ब्रम और दूसरे चमरा लिंडा को भी लेकर अब खबरें आई थी कुछ दिन पहले कि उन्हें निलंबित कर दिया गया है, और अब लोबिन हेम्ब्रम को निष्कासित कर दिया गया है। दोनों में काफी डिफरेंसेस है। तो क्या पहले झामुमो आकलन की कि क्या करना है, पहले झामुमो देखा कि क्या करना है, उसके बाद ही एक्शन लिया गया? देखिए, चूंकि चमरा लिंडा का निलंबन हुआ है, इससे ये लगता है कि उन्हें एक अपॉर्चुनिटी और दी जाएगी और बातचीत का रास्ता जो है वो खुला रखा गया है। लेकिन लोबिन हेम्ब्रम को पार्टी से बाहर कर दिया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ बातचीत के दरवाजे बंद कर दिए गए हैं, और लोबिन हेम्ब्रम पिछले 1-1.5 सालों से आप देख लें तो वो अपना असंतोष अलग अलग फोरम पर पार्टी के प्रति कम लेकिन सरकार के प्रति ज्यादा जो है वो रखते रहे थे, और इसलिए जो है उन पर कठोर कार्रवाई की गई है चमरा लिंडा की तुलना में। हालांकि अगर आप इस चुनाव के लिहाज से देखें तो दोनों गठबंधन धर्म का पालन नहीं कर रहे थे, चूंकि वो जो सुखदेव भगत थे कांग्रेस के, उसके खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे चमरा लिंडा, तो उनका सिर्फ निलंबन हुआ, और ये जो है अपनी ही पार्टी के प्रत्याशी विजय हांसदा के खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे, तो इनको निष्कासित किया गया। तो ये दोनों में फर्क देखने को मिला। लेकिन इसके अलावा जो आप देखिए बसंत लोंगा के खिलाफ कार्रवाई हुई, जेपी वर्मा जो कि आपको कोडरमा से चुनाव लड़ रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हुई। उन दोनों की बातें भी आपको एक जैसी दिखेंगी, लेकिन बसंत लोंगा को निष्कासित किया गया तो उन्हें निलंबित किया गया। वजह तो बेहतर जेएमएम ही बता सकता है कि ऐसा क्यों हुआ, लेकिन
4 लोगों पर कार्रवाई हुई है, 4 जेएमएम नेताओं पर, जिसमें 2 लोग निष्कासित, जिसमें 2 लोगों को निष्कासित, 2 निलंबित और चारों जेएमएम के। तो 14 लोकसभा क्षेत्रों में अगर 4 बागी खड़े हो रहे हैं तो ये वाकई जेएमएम के लिए चिंता का विषय है। देखिए, लेकिन सवाल कई उठ रहे थे। अब देखिए, जिस तरीके से 2 लोगों को निष्कासित कर दिया गया है, तो कहीं ना कहीं झामुमो को भी आने वाले समय में परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि लोबिन हेम्ब्रम भी लगातार झामुमो के विधायक रहे हैं और ऐसे में आपने देखा होगा जल जंगल जमीन को लेकर लगातार वो लड़ाई लड़े हैं। तो ऐसे में क्या पार्टी को कोई लॉस होगा, क्या पार्टी को कुछ परेशानी का सामना करना पड़ेगा इसको लेकर? देखिए, लोबिन हेम्ब्रम का कद क्या है पार्टी में, इस बात का अंदाजा तो आप इसी से लगा सकती हैं कि उनके निष्कासन का पत्र पार्टी अध्यक्ष शिबू सोरेन गुरुजी के हस्ताक्षर से जारी पत्र के द्वारा हुआ है। तो ये बात ही बताता है कि लोबिन हेम्ब्रम किस कद के नेता हैं और इसी से आप अंदाजा लगा सकती हैं कि पार्टी को राजमहल में किस बात का खतरा जो है वो दिख रहा है और क्या डैमेज लोबिन हेम्ब्रम कर सकते हैं वो दिख रहा है। जिस तरह से जो उनका नॉमिनेशन हुआ था उसमें भीड़ जुटी थी, वो बताता है कि उनके साथ जो है एक जनसमर्थन तो है। अब अगर उन्होंने जो अपनी पहुंच है वो मुस्लिम वोटर्स तक, अल्पसंख्यक वोटर्स तक पहुंचा दी, तब जेएमएम को ज्यादा बड़ा नुकसान होगा। जहां तक आदिवासी वोटर्स की बात है तो वो आमतौर पर डिस्ट्रीब्यूट होता ही है, वो जेएमएम को भी मिलता है, वो बीजेपी को भी मिलता है, अब लोबिन हेम्ब्रम को भी मिलेगा, वहां तक तो बात ठीक है। लेकिन जो अल्पसंख्यक वोट होते हैं जो कि जेएमएम के पाले में ही जाने हैं और लगभग वो 95% आप मान कर चलिए एक तरफा जाने हैं, अगर उसमें लोबिन हेम्ब्रम ने सेंधमारी कर दी तो फिर जेएमएम के लिए परेशानी होगी। तो क्या झामुमो वेट एंड वॉच की स्थिति में था? क्योंकि इससे पहले भी तो घोषणा कर दिए थे लोबिन हेम्ब्रम की वो चुनावी मैदान में उतरेंगे, निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। आज जब वो नामांकन दाखिल करने गए तब पार्टी की ओर से इतना बड़ा एक्शन लिया गया। तो क्या झामुमो वेट एंड वॉच की स्थिति में था कि अगर निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे तो उन्हें निष्कासित कर देंगे? देखिए, नामांकन तो वो पहले ही कर चुके थे। आज नाम वापसी की आखिरी तारीख थी 17 तारीख, तो वो चीज हुई नहीं। इसी तरह से दुमका में भी आज नाम वापसी की आखिरी तारीख थी, तो वहां भी सीता सोरेन बीजेपी कैंडिडेट के तौर पर चुनाव लड़ी रही हैं। तो मुझे लगता है कि जेएमएम इसी बात की प्रतीक्षा कर रहा था कि जो नाम वापसी की तारीख है, अगर तब तक ये दोनों मान जाते हैं तब फिर इन पर कार्रवाई नहीं होगी, और अगर नहीं मानेंगे तब इन पर कार्रवाई होगी। और चूंकि 17 तारीख जो है वो निकल गया, नाम वापसी नहीं हुई, सीता सोरेन बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रही हैं, ये तय भी था कि वो लड़ेंगे ही, और मुझे लगता है कि लोबिन हेम्ब्रम के बारे में भी तय ही था कि वो भी चुनाव लड़ेंगे। तो अब नाम वापसी की तारीख खत्म हो गई, तो अब जो है दोनों पर कार्रवाई की गई है, सीता सोरेन पर भी कार्रवाई की गई है। हालांकि उसका कितना मतलब है, देखिए टेक्निकली आपने पार्टी से निकाल दिया, लेकिन वो ऑलरेडी बीजेपी में शामिल हो चुकी थी, तो उन्होंने तो उस पार्टी की सदस्यता ले ही ली थी। अब ये बात है कि ये निष्कासित होते हैं, तो मुझे लगता है कि टेक्निकली ये दोनों जो है वो एमएलए रह जाएंगे। अगर ये अपनी सीट गंवा भी देते हैं लोकसभा की, तो चूंकि ये निष्कासित किए गए हैं तो ये एमएलए रह जाएंगे विधानसभा के लिए। तो ये एक तरह से इनके फायदे की भी बात हो गई। तो देखिए, आज झामुमो की ओर से 2 एक्शन जो है वो लिए गए हैं। एक तो सीता सोरेन जो शिबू सोरेन की बड़ी बहू है, उसे पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। हाल ही के दिनों में आपने देखा होगा कि सीता सोरेन ने झामुमो का दामन छोड़ बीजेपी का दामन थामा था। उसके बाद दुमका से प्रत्याशी भी बनाई गई है सीता सोरेन, और लगातार वो चुनावी मैदान में लोगों से मुलाकात कर रही हैं और अपनी बात उन तक पहुंचाने की कोशिश करी। इसके साथ ही लोबिन हेम्ब्रम लगातार बागी हो चुके थे और उनका यही कहना था कि अगर राजमहल से झामुमो की ओर से उन्हें टिकट नहीं दिया जाएगा तो वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। नॉमिनेशन भी उन्होंने फाइल कर दी। अब झामुमो की ओर से जो एक्शन देखने को मिला है उसके बाद से यही माना जा रहा है कि झामुमो पहले वेट एंड वॉच की स्थिति में था। झामुमो की ओर से यह देखा गया कि अगर जो नॉमिनेशन फाइल किए हैं यहां पर लोबिन हेम्ब्रम, अगर वो वापस नहीं लेते अपना नाम तो जरूर झामुमो की ओर से एक्शन लिया जाएगा। आज जिस तरीके से आखिरी दिन था और ऐसे में जब लोबिन हेम्ब्रम अपना नाम वापस नहीं लिए तो झामुमो की ओर से यह एक्शन देखने को मिला। अब आने वाले समय में चीजें और स्पष्ट होगी और देखने वाली बात होगी कि
झामुमो के साथ साथ दोनों ही नेता किस तरीके से इसको लेते हैं। फिलहाल मुझे दे इजाजत, नमस्कार। एलीट इंस्टीट्यूट, अगर आपके अंदर चाह है तो एलीट आपकी राह है। IIT हो या मेडिकल, आप चाहते हैं अपने आप को उत्कृष्ट दिखाना, आप चाहते हैं खुद को एक IITian के रूप में दिखना या मेडिकल के क्षेत्र में आगे बढ़ना, तो एलीट आपके लिए एक बहुत बड़ी ताकत के साथ आपके सामने है। आइए, खुलिए, बढ़िए, पहुंचिए। एलीट